आइए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आज एक टॉपिक का नाम होगा हिंदी में, जिसका नाम होगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्या होते हैं विराम चिन्ह, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज संपूर्ण अध्ययन करते हैं। दिया है विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय जहाँ पर विराम देने की आवश्यकता होती है वहाँ हम रुक जाते हैं। लिखते समय वाक्यों को विराम देने के लिए जिस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं या विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है या विराम का क्या अर्थ है? विराम का वास्तविक अर्थ होता है ठहराव या रुक जाना। जब हम वाक्यों को बोलते हैं तो समय समय पर हमें रुकने की आवश्यकता पड़ती है ताकि भाषा का स्पष्ट रूप सामने आ सके और बोला गया वाक्य और अधिक प्रभावी लगे। इससे भाषा अर्थवान और पहले से भी अधिक भावपूर्ण लगने लगती है। विराम चिन्हों के प्रयोग से कोई भी भाषा अर्थवान लगने लगती है और पहले से भावपूर्ण लगने लगती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को हम विशेष चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए आगे देखते हैं भाषा में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। कोई भी व्यक्ति एक सांस में पूरे वाक्य को नहीं बोल सकता है। जब दो व्यक्ति में से किसी व्यक्ति को लेकर संवाद होता है तब उसमें अलग अलग भाव होते हैं और उन भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति पर अपने उच्चारण में उतार चढ़ाव लाता है। जैसे कि जहाँ पर रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ पर विराम लेता है। उदाहरण के लिए देखें तो ये 3 उदाहरण लिखे गए हैं। क्या पहले उदाहरण से बताइए क्या समझ में आ रहा है? उसे रोको मत जाने दो। ये कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि वाक्य क्या कह रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है रोको मत, उसे रोको मत जाने दो, रोको मत उसे चले जाने दो। तीसरा वाक्य कह रहा है उसे रोको यानी बुलाओ, मत जाने दो। यहाँ अर्थ यही देखिए, सिर्फ एक कामा के प्रयोग से कितना बड़ा चेंजिंग मिल रहा है। यहाँ पे उसे रोको मत दूसरा वाले वाक्य में दिया है उसे रोको मत जाने दो, तीसरे वाक्य में दे रहा है उसे रोको मत जाने दो। इतना बड़ा परिवर्तन मिलता है। अर्थात आगे देखिए विराम चिन्ह के अन्य भी उदाहरण दिए हैं। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, आगे जो चिन्ह लगा है कौन सा चिन्ह है? ठीक, यह पूर्ण विराम चिन्ह का है। दिल्ली में इतने ऊंचे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है? आगे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। घनश्याम अपने पैरों पर चलने लगा, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये जो चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है इसी चिन्हों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग कहाँ करते हैं? यदि विराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर न किया जाए तो वाक्य क्या हो जाएंगे? अर्थहीन हो जाते हैं। उसके भाव में विपरीत अर्थ प्रयुक्त होते हैं, वे अर्थहीन तथा अस्पष्ट प्रतीत होने लग जाते हैं। यानी विराम चिन्ह का प्रयोग भाव को विपरीत भी बना देता है और अर्थहीन भी बना देता है, अस्पष्ट होने लगते हैं। विराम चिन्हों के देखते हैं। आइए देखते हैं विराम चिन्ह। हिंदी में जो विराम चिन्ह दिए वो किसने दिया? तो उनका नाम है कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 बताएं। उन्होंने ये कहा सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। सभी विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए? अंग्रेजी भाषा से लिए गए। लेकिन एक ऐसा विराम चिन्ह है, कामता प्रसाद गुरु ने बताया था, एक ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, उसका नाम होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया और सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए।
पहला है अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, एक एक कर इसको देखते जाइए। अल्प विराम का चिन्ह, अर्ध विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक, उप विराम का चिन्ह। जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है वह खड़ी पाई है, इसको जिसको बोला जाता है पूर्ण विराम। उप विराम, विस्मयादि सूचक चिन्ह कैसे होता है, तो खड़ी पाई के नीचे एक ताड़न जात का चिन्ह लग जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, और एक होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जिसको संक्षेप में लिखा जाता है आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जब वाक्य को दोहराया जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह यानी त्रुटि या भूल सुधारने के लिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी दो मात्रा जहाँ प्रतीत हो वहाँ यस की आकृति बन जाएगी। तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाता है, वहाँ पर क्या बराबर का चिन्ह बन जाता है। निर्देशक चिन्ह पर ऐसे डैश। ये दीर्घ उच्चारण के साथ एक और चिन्ह आता है लघु उच्चारण चिन्ह। लघु के जगह पर एक और दीर्घ के जगह पर दो मात्रा का प्रतीक बनाया जाता है। एक एक कर इसके बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे कि अल्प विराम क्या होता है। पहला जो चिन्ह बनाया गया था अल्प विराम, जो अल्प विराम का मतलब होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना कामा, अल्प विराम को अंग्रेजी में कामा कहते हैं। इसका चिन्ह इसी प्रकार होता है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अल्प विराम उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जहाँ थोड़े समय के लिए विराम अर्थात रुकने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक स्थान पर एक से अधिक वस्तु को लिखने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी कामा, पहाड़ कामा, झरना कामा, पुष्प, पेड़, सभी क्या हैं, ईश्वरीय वरदान हैं। तो सबके अलग अलग बताने के लिए देखिए हम लगाते गए हैं कामाज, कामा को लगाते गए। मैंने बाजार से पुस्तकें, पेन, कॉपी, पेंसिल सारा सामान लाया हूँ। आगे देखिए, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, मैं जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर कामा का प्रयोग हुआ है। अर्ध विराम क्या होते हैं, अर्ध विराम को अंग्रेजी में सेमी कॉलम कहते हैं। इसे इसी चिन्ह द्वारा यानी कामा के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, इसी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जिस स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़े अधिक समय के लिए ठहराव की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, सूर्यास्त हो चुका है, अर्ध विराम, चारों तरफ घना अंधेरा छा जाएगा, मेरे पास धन होगा तब मैं आपकी मदद करूंगा, वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगता रहा, लोग उसे मारते हैं, जो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, फिर चिन्हों का प्रयोग हुआ है, वह उनका भी सम्मान करता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इन पैसों से मैं घर लूँगा। यहाँ चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अच्छा, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, यानी फुल स्टॉप। बाबू देखिए वीडियो लंबा तो होगा, जब पूरा मैटर दिया जाएगा तो वीडियो बिल्कुल लंबा होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा कि पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में खड़ी पाई से और अंग्रेजी में डॉट से प्रदर्शित करते हैं। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में क्या किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के लंबे या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोहा, शायरी या छंद में पूर्ण विराम बहुत मायने रखता है। जब हम पहला चरण खत्म होता है तो एक पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, वहीं दूसरा चरण खत्म होने के बाद दो पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। आगे हम देखें इसका थोड़ा सा उदाहरण कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए, अंत में क्या है, पूर्ण विराम। आज शाम बजे पटेल उद्यान में एक सार्वजनिक सभा में
प्रधानमंत्री मोदी जी अपना भाषण देंगे। रावण लंका का राजा था। यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? पूर्ण विराम चिन्ह का। तुम्हें मना करने के कारण ही मैं वहाँ पर नहीं गया। तो ये किसका चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ रहा है। उप विराम चिन्ह ये क्या होते हैं? उप विराम को अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में डबल के से प्रदर्शित करते हैं, डबल ऐसे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। इसे संवाद लिखने या एकांकी लिखते समय जिसने ये नाटक लिखा इसके नाम के आगे लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि मालिक से बस रामू अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो रामू बोलता है मालिक मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। फिर तो मालिक आता है तो क्या सेवा के बदले अपनी पूरी जायदाद दे दूं? तो यहाँ जो चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है ये कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? तो यह उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये तो अक्सर पढ़ाए भी हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह अथवा साइन ऑफ इंटरजेक्शन को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त करने हो। विस्मयादि बोधक शब्द जैसे ओह, छी छी, अरे, हाय, काश के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, क्या तुम सीढ़ियों से गिर गए? यहाँ पर अरे आप यहाँ कैसे, छी छी वह बहुत गंदा लड़का है, वाह यह तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है, हाय यह क्या हो गया, काश मैंने उसे सही समय पर रोक लिया होता। तो ये जो चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है ये हमारे विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब इसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। इस चिन्ह से जब एक व्यक्ति दूसरे से कोई प्रश्न पूछता है तो वाक्य के अंत में इसका प्रयोग भी किया जाता है। क्या तूने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की? वो आगे क्या लग गया? तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम यहाँ पर क्यों आए? क्यों लग गया? तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ दिया है मैंने तुम्हें कुछ काम करने को दिया था, क्या तुमने किया? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। कल तुम कहाँ पर गए थे? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ लग गया? तो तुम इतना खूबसूरत ड्रेस कहाँ से खरीदा? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा बड़ा भाई मुंबई से गांव वापस कब आ रहा है? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक को अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। यदि किसी विशेष शब्द का अर्थ दर्शाना हो तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं। शब्दों और वाक्यांशों से अधिक तरीके से अर्थ स्पष्ट हो सके इसके लिए शब्द अथवा वाक्यांश के आगे कोष्टक के अर्थ लिख देते हैं। क्रम सूचक अक्षरों और अंकों के साथ भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। देखें यहाँ पर दिया है उदाहरण कोष्टक का प्रयोग। पहला है धर्मराज। धर्मराज का मतलब कौन? युधिष्ठिर। धर्म और सत्य के संरक्षण के रूप में जाने जाते हैं। तो धर्मराज का मतलब कौन? युधिष्ठिर। इसको किस में किया गया है? कोष्टक में। परशुराम जी लक्ष्मण से बोले तो किस अवस्था में बोले? तो क्रोध में। तो ये क्रोध क्या कर दिया जा रहा है? यहाँ उसको छिपा लिया जा रहा है कोष्टक बंद करके। ए राजा के लड़के तुम क्यों अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है? आगे देखिए क्रम सूचक अक्षरों में कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 नंबर को हम क्या कर देते हैं? दोनों तरफ से कोष्टक लगा देते हैं। 2 नंबर लिखे तो भी कोष्टक लगा दिए। 3 में उपन्यास लिखा है। 4, 5 यानी क्रम सूचना के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह देखेंगे आगे। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन के शब्दों के बीच हाइफन कहा जाता है। हाइफन को शब्दों के बीच भेद को दर्शाने के लिए करते हैं। इसे डैश से दर्शाते हैं। इसका प्रयोग समस्त पदों के बीच में करते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, हानि लाभ, जीवन मरण, काल चक्र,
यश अपयश, सोना चांदी, हीरा मोती, भाई बहन में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह। यह दो के बीच जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहाँ देखिए, वीर सैनिकों ने देश की सेवा में अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। तो जो लिखा जा रहा है तन मन धन, इसके बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखेंगे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। ये क्या होता है? इसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसके लिए डबल इन्वर्टेड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम उदाहरण चिन्ह है। किसी के द्वारा कोई विशेष बात कहने पर उस बात को ठीक उसी प्रकार दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए यहाँ पर, तुलसी राम ने कहा डबल इन्वर्टेड कामा में, पिताजी के आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का क्या है? धर्म है। पिताजी ने कहा कि राम ने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का क्या है? धर्म है। डबल इन्वर्टेड कामा बंद। गोस्वामी तुलसीदास के वाक्य हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया गया है। आगे है, जयशंकर प्रसाद ने कहा कि यह जीवन इसी विश्व की संपत्ति है, डबल इन्वर्टेड कामा में इसको भी बंद किया गया। गीता में लिखा गया है, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद। मुझे कल तुम्हारा दोस्त मिला जिसने कहा वह तुम्हारे जन्मदिन के पार्टी पर नहीं आ पाएगा, वह तुम्हारे जन्मदिन के पार्टी पर नहीं आ पाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में क्या है? ये बंद है। ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कामाज बोला जाता है अंग्रेजी में, या हिंदी में उदाहरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का नाम से जानते हैं। अगला है लाघव चिन्ह, या इसी को संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में अब्रेविएटिव साइन कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए एक जीरो का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में दर्शाने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह बना देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लिखे तो उ लिख के जीरो और प्र लिख के जीरो बना दें। डॉक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, डा लिख के जीरो, पंडित को प लिख के जीरो, इंजीनियर को ईजी लिख कर जीरो, मध्य प्रदेश को म लिख के जीरो और प्र लिख के जीरो बना दे। ये सब क्या है? लाघव चिन्ह के उदाहरण है। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? विवरण चिन्ह आदेश चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, या अंग्रेजी में साइन ऑफ फॉलोइंग कहते हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित कर, इस चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्यांशों के विषय में कोई निर्देश देना हो। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, ठीक, फल खाने के निम्न फायदे हैं, आगे करके ऐसा चिन्ह बना के छोड़ दे। जो फायदे हैं एक एक कर क्रम से लिख दें। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यह ऐसा क्रम बना के आगे वो लाइन ही छोड़ दिया जाता है। ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, रेखांकन चिन्ह क्या होता है? रेखांकन चिन्ह अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वाक्यों के लिखने के बीच बीच में महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उन्हें विशेष दिखाने के लिए उस वाक्य के नीचे रेखांकन चिन्ह लगा देते हैं या उस वाक्य के नीचे रेखा खींच देते हैं। राम को सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। क्या सच में तुमने ज्योतिषी विद्या का अध्ययन किया है? तो ज्योतिषी विद्या के नीचे हम क्या करें? अंडरलाइन से प्रदर्शित कर दिया जाता है। लोप चिन्ह क्या होता है? इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ ओमिशन कहते हैं। इसका प्रतीक होता है डॉट 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 कोष्ठक बंद है। वाक्य को लिखते समय कुछ अंशों को छोड़ना पड़े तब लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम घर तो जा रहे हो पर डॉट डॉट मैं नहीं मिलूँगा, या तुम घर पर जा रहे हो पर राहुल नहीं होगा। मैं स्कूल जरूर चलता डॉट 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 पर तुम चलोगे। तो यहाँ क्या तुम
भी चलोगे तभी सीता ने राम को मारा, डॉट डॉट डॉट। आगे इस चिन्ह का कुछ देर कुछ अंशों को छोड़ना पड़े तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल के नाम से जानते हैं, इसका प्रतीक होता है, इस तरह का प्रतीक होता है। इस चिन्ह का प्रयोग जब पहली लाइन को लिखा गया कोई शब्द हो उसे दूसरे तीसरे लाइन में दोहराना हो ताकि शब्द को बार बार लिखना न पड़े। जैसे राम एक सीधा साधा लड़का है, यहीं पर लिख दें, यहीं पर हम दोहराने का कार्य किए। राम के पिता एक क्या है, किसान है। राम एक मेधावी छात्र है। तो बार बार लिखने से बढ़िया है कि यहाँ बार बार राम न लिखना पड़े, इसके लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, यहीं पर लिख दिया जाए रवि, ऐसे ऐसे चिन्ह बना दिया जाए तो रवि घर जा रहा है, आगे है कर दें। विस्मरण चिन्ह किसे कहेंगे? विस्मरण चिन्ह को त्रुटिपूरक चिन्ह कहा जाता है, यानी भूल सुधारने के लिए कोई चिन्ह छूट जाता है। अंग्रेजी में इसे ओलिवेशन साइन कहते हैं और इसे प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब लिखते समय हम किसी शब्द को भूल से छोड़ देते हैं तब इस चिन्ह को लगाकर उस भूल से सही कर सकते हैं। जैसे राम रो पड़ा या राम चल पड़ा, चल छूट गया तो इस पर इस चिन्ह को। वह जाते जाते बहुत थक गई, कहाँ, घर, ठीक, बाजार, मंदिर इत्यादि जो भी चीज़ें छूट जाती है तो उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाकर ऊपर लिख दिया जाता है। रानी को ताज में हीरे, अब आगे छोड़ दिया है, फिर जड़े थे, जो भी चीज़ जोड़ना हो जोड़ लेते हैं। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण अंग्रेजी में इसे दीर्घ उच्चारण का चिन्ह जो होता है इस प्रकार होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। जहाँ वाक्य में किसी विशेष उच्चारण करते समय शब्दों के अपेक्षा ज़्यादा समय लग जाता है वहाँ दीर्घ उच्चारण का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह या लघु उच्चारण चिन्ह भी कह देगा। लघु उच्चारण चिन्ह का संकेत ऐसे होता है, एक पाई, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह का होता है यश के तरह आकृति होती है, उसे दीर्घ कहा जाता है। अंग्रेजी दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग छंद अथवा वर्ण की गणना के लिए होता है। उदाहरण के लिए देखें, रहीमन में लघु लघु हुआ है, पानी में देखिए यस यस दो दो दीर्घ में, राखिए में रा में यस, खी में एक, ए में दो, बिन में सिंगल सिंगल हुआ है और पानी में डबल डबल हुआ है, यस यस बना हुआ है, सब में सिंगल सिंगल हुआ है। ठीक, सुन में देखिए, स में बड़ा मतलब सुन और न में एक हुआ है। यानी इसमें मात्रा गिन के हम बता सकते हैं कुल कितनी, 16 मात्रा होगा तो चौपाई होगा। ठीक, इस तरह गणना हम करके बता सकते हैं कि क्या होगा। वहीं पे इसका प्रयोग करते हैं दीर्घ और लघु का। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक कहने का मतलब है कि जहाँ इससे बराबर चिन्ह भी कहा जाता है। तुल्यता ने से स्वरूप में इसे डब इक्वल टू से प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब बराबर दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, माता बराबर प्रेम का सागर, पिता बराबर छत्र छाया। यानी इसको दर्शाने के लिए 3 + 2 बराबर 5, 5 बराबर भी 5। यहाँ पे इसका किस चिन्ह का प्रयोग है? ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को लिखते समय दिखाते हैं। यह चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब लिखते समय निर्देश देने की आवश्यकता हो। जैसे उदाहरण के आगे ऐसे डैश लिख दे, प्रश्न के आगे इतना डैश लिख दे, तुम कौन हो? तो उत्तर आया डैश, मेरा नाम राजू है। यहाँ प्रश्न और उत्तर के बाद जो चिन्ह लगाया गया है वह निर्देश दे रहा है कि प्रश्न आगे है। प्रश्न के आगे डैश लिख दिए कि तुम कौन हो, आगे अथवा उत्तर के आगे लगाया जाता है। प्रश्न के आगे अथवा उत्तर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए लाघव चिन्ह। प्रश्न है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को पूरा न लिखकर उसे संक्षिप्त रूप दिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर,
उत्तर प्रदेश लिखने से बेहतर है उ लिख के जीरो और प्र लिख के जीरो लिख दें। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में आश्चर्य, दुख, खुशी भाव व्यक्त किया जाता है तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, हिप हिप हुर्रे, हम मैच जीत गए। यहाँ पर क्या हुआ? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है अर्धविराम चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो अर्धविराम चिन्ह को अंग्रेजी में सेमी कॉलम कहा जाता है। यदि यह वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए